नमस्कार दोस्तों। हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्री का एक एग्जांपल है जो 8.3 से रिलेटिव है। तो क्वेश्चन है sec a इंटू वन माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन इज इक्वल टू वन, जो हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए ये साइन ए में है तो हम इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो साइन कॉस में चेंज देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो सेक को हम क्या जानते हैं साइन कॉस के पदों में, वन अपॉन कॉस ए। तो सेक को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए। फिर ब्रैकेट में साइन में है तो इसे ऐसे रहने दो, चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। देन दूसरा ब्रैकेट में है सेक ए प्लस टेन ए। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस में भी बताया था कि सेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस ए। तो वन अपॉन कॉस ए हो जाएगा प्लस टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ये कैसे हुआ, ये हम जानते हैं कि सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस ए, और टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है। देन अब वन अपॉन कॉस ए गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। इसका भी गुणा अंदर हो जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा। ये फर्स्ट ब्रैकेट का हो गया। देन सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेकंड ब्रैकेट को ऐसे लिख देंगे क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इसका हम एलसीएम ले लेंगे दोनों का एक ही साथ, तो एक ही साथ इनको सॉल्व कर देंगे। तो कॉस ए का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, वन बार में। तो वन का गुणा जाके जब वन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस उसी तरह कॉस ए से कैंसिल होगा तो आ जाएगा क्या, साइन ए आ जाएगा। देन दूसरे ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो कॉस से क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। फिर उसी तरह कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा तो वन हो जाएगा, प्लस कॉस ए से फिर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वन। वन का गुणा जब साइन ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। इसको ब्रैकेट बंद करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अगर इसे एक को हम ए मान लें और साइन ए को हम बी मान लें, उसी तरह एक को ए और साइन ए को बी मान लें, तो ये देखिए हमारा क्या जा रहा है, एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में क्या जा रहा है, ए प्लस बी। ऐसा एक फार्मूला होता है, कौन सा होता है, ये फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। यानी जहां पे अगर ऐसा लिखा है तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ए की जगह क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर, और बी की जगह क्या हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस ए का कॉस ए में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। साइन ए का जब होल स्क्वायर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर नीचे का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, आप लोगों ने एक सोर्स समीकरण पढ़ी होगी, कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, वन होता है। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अगर हम साइन स्क्वायर ए को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे जैसे दिख रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वन। तो यही तुम्हारा राइट हैंड साइड है। तो यही हमारा राइट हैंड साइड क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। बिल्कुल देखिए बाय स्टेप हमने आपको समझाया है कि पहले क्या करेंगे, पहले से साइन कॉस के पदों में चेंज करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम कॉस का अंदर गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद हो जाएगा वन अपॉन कॉस है माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एक चीज और कर सकते थे, क्योंकि एक आपने नियम सीखा होगा जब आप कक्षा पांचवी या छठी में पढ़े होंगे कि अगर बेस सेम है तो अगर ऊपर जुड़ रहा है तो जोड़ दो, अगर घट रहा है तो घटा दो। बट हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताए हैं कि यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा वन माइनस साइन ए। उसी तरह यहाँ पे भी कॉस ए एलसीएम आएगा, कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा वन प्लस साइन ए। देन इसको हमने ए माना, इसको बी माना, उसी तरह ये ए और ये बी, तो हो जाएगा ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो इसकी जगह हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए हमने किसको माना था, ए को माना था, और बी किसे माना था, साइन ए को माना, तो साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन इसके बाद वन का होल स्क्वायर हो जाएगा वन, और साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो हम समीकरण से जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो जब हम साइन स्क्वायर ए को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अल्टीमेट हम जानते क्या है, अगर जहां पे वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन। तो यही हमारा राइट हैंड साइड क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर के आ सकते हैं या दो नंबर के भी हो सकते हैं। ये पिछले कुछ वर्षों में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम हल्के में ले सकते हैं। एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एक्सरसाइज का, इसे बहुत आप ध्यान से देखिएगा। और
हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।